ठीक। तो बच्चों आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपर मॉक टेस्ट। सब्जेक्ट जो है वो है सामाजिक विज्ञान। आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान से जो आपके जो है ना वो 40 सवाल जो है वो एग्जाम में बनने वाले हैं, जिसमें से कुछ सवाल आपके हिस्ट्री के होंगे, सब मिला के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे और होंगे आपका जाके पॉलिटी के सवाल, संविधान से आपका जो है ना सवाल रहेगा। तो चलिए आज हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। और ये जो टेस्ट है ये आपका रेगुलर आएगा। इसमें कुल आपका 20 सवाल दिया गया है। 20 में से आप अगर 15 सवाल को भी अच्छा से स्कोर कर लेते तो आपका तैयारी यानी 1 नंबर है। आप एग्जाम में जो है ना बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। और आपको भी ये बात पता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर सही निकल गया, ऑब्जेक्टिव 40 में से अगर आप 35 प्लस यानी 35 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हैं, दैट का मतलब ये बहुत ही जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो स्कोर होगा। और ये करना कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए आप इस टेस्ट में जो है ना अपना देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो पहला जो सवाल है कि फ्रेडरिक सेरियो किस देश का था। फ्रेडरिक सेरियो एक बहुत ही बढ़िया जो है क्रांतिकारी जो है वो था, वो ये था आपका फ्रांस देश का। कहाँ था? फ्रांस देश का। आपको भी ये बात जो है ना वो बहुत बढ़िया से याद है कि फ्रांस की बात करें तो लुई 16वां के समय एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति, जो 1889 में पूरी दुनिया को जो देखने को मिला था, जिसमें इसका गला जो है वो काट दिया गया था। किसका बोलते हैं? गैलेट पे चढ़ा के। किसका? लुई 16वां का। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है फ्रांस की। फ्रेडरिक सेरियो कहाँ का था? बिल्कुल फ्रांस का था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं बिल्कुल अगला सवाल। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता को किस रूप में दिखाया गया था। आपको भी ये बात पता है कि जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़िएगा लुई 16वां के समय, तो एक इतना बड़का जो है महिला दिखाई देती है जिसके नीचे सैनिक उनिक सब कुछ अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महिला। क्या होगा? महिला। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बिल्कुल नया क्रिएटिव सवाल है कि विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखिए उस टाइम में बहुत सारा ग्रंथ का भी रचना हुआ, ये बात भी सही है। तो इसका जो सही किया था वो किया था दिदरो। कौन किया था? दिदरो। और अगर रूसो की बात करें तो ये एक जो है ना वो क्रांतिकारी, अब बात करें कि क्रांतिकारी लोगों में क्रांति फैलाने में जो है बहुत अहम भूमिका निभाई थी फ्रांस के क्रांति के समय, वो था रूसो और दिदरो। इन्होंने बेसिकली अपने किताब के माध्यम से लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा जागरूक किया क्रांति के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि फ्रांस के क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। 1 नंबर का बकलोल सवाल है कि इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? लुई 16। कौन सा? लुई 16। अब एक लड़का पूछ रहा था कि सर लुई 16 नंबर क्यों है? 16 इसलिए कि इसका जब पहले 1 होगा फिर 2 होगा, ऐसे करके जो है ना वो 16वां नंबर पर गया, तो इसको जनता ने पकड़ के ना पूछ दिया। किसको? 16 नंबर। इसका रानियाँ बड़ी ख़राब थी। कौन था? इसका रानी तो बहुत ख़राब था। ठीक है, वो जनता को देखना नहीं चाहता था। बोलो ओ माय गॉड, यहाँ का जनता को भूख जो है ना, ये कुछ मतलब जनता के ना जनता से मिलती थी ना जनता को देखती थी, कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया लुई 16। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बिल्कुल आगे। सवाल है मर्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है। जब वो देश आज़ाद हो गया क्रांति करने के बाद, जब वो देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने अपना बिल्कुल राष्ट्रगान बनाया। जैसे आमार सोनार बांग्ला, यहाँ का क्या है? यहाँ का है आमार। ये बांग्लादेश का क्या है? आमार सोनार बांग्ला। क्या है? आमार सोनार बांग्ला। अगर आप बात करें भारत का, तो भारत का आपको देखने को मिल जाएगा जन गण और फिर मन, जन गण मन। और ये सब लिखना था रविंद्रनाथ टैगोर। चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे भारत की बात करें और चाहे म्यांमार की बात करें, तीनों का लिख दिया था यही। तो इसका जो सही आंसर होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा तो ये क्या होगा आपको भी पता चल गया, फ्रांस। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और धीरे धीरे अब आगे आपका जाकर ज्योग्राफी का एक बहुत नया सवाल। इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन का मतलब होता है जो जिंदा नहीं है, जो अजैव संसाधन नहीं है। अब देते हैं, यानी अजैव संसाधन नहीं है। अजैव संसाधन नहीं का मतलब होता है कि इनमें से कौन है जो जिंदा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया सवाल है, इसका सही आंसर होगा वो होगा वनस्पति। क्या है? वनस्पति। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बिल्कुल अगला जो है वो खूबसूरत सवाल। इनमें से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? देखो एक होता है नवीकरण जिसको हम लोग जो है वो नया कर सकते हैं, और एक होता है अनवीकरण। एकदम आसान सवाल है। अनवीकरण का जिसको हम लोग जो है ना वो नया कभी भी नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल हो गया, आपका जाके डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सबको नया नहीं कर सकते।
तो इनमें से किसको नया कर सकते हैं? पवन को आपके घर में प्यूरीफायर लगा के पवन को एकदम बिल्कुल कर सकते हैं नया। फिर जल वाला को कर सकते हैं, और ज़्यादा वन लगा के वन को भी जो है वो नया किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो इनमें से सभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं 8 नंबर का सवाल। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अब ये बताए कि कोयला को जो है हम लोग बिल्कुल नया नहीं कर सकते, इसलिए है अनवीकरण। कौन सा है? अनवीकरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्कुल अगला सवाल। इनमें से कौन सामुदायिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? सामुदायिक संसाधन का मतलब देखो, जिसमें जो है वो सबका हक हो, किसमें सबका जो है ना वह सबका जो हक रहता है, सबका हक रहता है। यानी एक प्रकार कह सकते हैं, तो आप एक प्रकार का अगर आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए सरकारी, क्या होता है सरकारी सामान में भी सबका जो है ना वो रहता है। तो इसमें से आप लगाइए, शमशान पर जो है वो सबका हक रहता है, मंदिर पर जो सबका हक रहता है, पार्क पर सबका हक रहता है। लेकिन किसी घर पे घुसिएगा तो कुचबो करेगा, तो घर और घुसना ठीक नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा जगह, ये हो गया, इसको बोलते हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत। कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा है बोलो? व्यक्तिगत। पेन जो है वो उतना बढ़िया से चल नहीं रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये। और ये कैसा है? व्यक्तिगत। कैसा होता है? व्यक्तिगत संसाधन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं बिल्कुल अगला नया सवाल। ये जो सम्मेलन हुआ था ना, दुनिया में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, CO2 की मात्रा, इसलिए घटाने के लिए हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी बर्सेलिया। कहाँ? तो बरसे लिखा नहीं रहा है उतना बढ़िया से, लेकिन फिर भी बर्सेलिया। इसमें लगभग 170 से प्लस देशों ने भाग लिया था, ब्राज़ील की राजधानी बर्सेलिया में। ये सवाल जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे कुछ और भाग। अगर आप जानते हैं कि RTI क्या था? RTI ये कब आया था? 2005 में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कब बना? 2014 में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको भी हम लोग लेके चलेंगे। आगे देखते हैं, और देखते हैं अगला सवाल है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। किसको हम लोग नया कर सकते हैं? तो कोयला को बिल्कुल नहीं कर सकते, पेट्रोल को बिल्कुल, ये सब अनवीकरण है। कैसा है? AN यानी अनवीकरण संसाधन है। तो इसको सही आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल है बेल्जियम में कितना प्रतिशत फ्रेंच भाषी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। इसमें ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले देखते हैं अगला सवाल है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की जो राजधानी वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल। जयवर्धने कोटे था श्रीलंका की राजधानी, लेकिन अभी चेंज हो गया है। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीहली लोग रहता है, पढ़े भी होंगे आप। कौन सा लोग? सीहली लोग। लगभग 70% के करीब सीहली लोग रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला सवाल देखिए, जो वाला बताए वही वाला आ गया कि श्रीलंका में किस समूह के बहुसंख्यक थे? तो इसका जो सही आंसर है वो सीहली। कौन सा है? सीहली। जैसे वो लोग लिखता है, जैसे महिंद्रा राजपक्षे, बीरू भाई राजपक्षे, सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन परिवार है? सीहली परिवार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का बिल्कुल नया खूबसूरत सवाल है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो आपको ये थोड़ा रिलेट करके चलते हैं। अशोक। क्या होता है? अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और उसका जो बेटा था, इसको कहाँ भेजा था? इसको भेजा था कि श्रीलंका, कि बेटा और बेटी जा श्रीलंका और जाके कौन सा धर्म फैला? बुद्ध। कौन सा धर्म फैला? बौद्ध धर्म फैला। तो ये लोग दोनों जाते हैं, और किस परिवार में जाते हैं? तो आपको भी पता है वहाँ पर कौन सा परिवार सबसे ज़्यादा फेमस था? वो था आपका जाके सीहली परिवार के बीच जाते हैं, और जाके बाद बौद्ध धर्म जो है बहुत बढ़िया से फैला देते हैं। और आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट और भी बता देते हैं, कभी पूछ लेगा तो, कि श्रीलंका में बौद्ध का एगो दांत है, तो उसको बोलते हैं दांत का मंदिर। यानी दांत का मंदिर कहाँ है बोलो? तो आप एकदम खटाक करके आंसर दीजिएगा, वो है श्रीलंका। तो एगो लड़का पूछने लगा कि सर कत बड़ो छिलो? और बड़ा छोटा कुछ नहीं, दांत जैसा होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल, और धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए हैं बिल्कुल टेस्ट के अगले ओर। आप अपना जो स्कोर है ना, आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर डाल दें। देखेंगे कि कौन बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है इस टेस्ट में। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल कि प्रतिव्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिव्यक्ति आय कुल आय है, राष्ट्र आय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औसत आय। औसत आय का मतलब होता है कि देश की कुल जनसंख्या को, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, तो उससे निकलता है औसत आय। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देश के विकास की तुलना करने के लिए क्या सबसे बढ़िया है? तो क्या सबसे बढ़िया है? तो एक नंबर देखते हैं, जनसंख्या, औसत आय
उद्योग क्या बढ़िया है, क्या सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो देखो इसमें से सबसे बढ़िया जो है वो है आपका जाके औसत आय। क्या होगा? औसत आय। देश की कुल आय, आय का मतलब होता है इनकम, और देश की कुल पॉपुलेशन जनसंख्या को भाग देने से निकलता है एवरेज आय। क्या निकलता है? एवरेज आय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला और देखते हैं बिल्कुल अगला अच्छा सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किसके अनुसार किया जाता है? स्वास्थ्य के अनुसार। बिल्कुल, अगर किसी देश को आप अमीर बोलते हैं या किसी देश को अगर आप गरीब बोलते हैं तो उसकी आधार पर बोलते हैं, यही सब आधार है। तो वहाँ पर स्वास्थ्य देखा जाता है कि आदमी का स्वास्थ्य कहता है, शिक्षा देखा जाता है, और प्रति व्यक्ति आय भी जो है ना ज़बरदस्त रहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं बिल्कुल अगला सवाल है कि सवाल ये है कि श्रीलंका को जो है ना वो कब जो है आज़ादी मिली? 1948, 1947, 1950, 1957। सबसे पहले 1957 को हम देखते हैं। भारत में हुई थी इस टाइम क्रांति, इसको बोला जाता है 1857 की क्रांति। 1950 में भारत में लागू हो गया था कानून, ये सबको पता है। 1947 को भारत हो गया आज़ाद। क्या हो गया? भारत हो गया आज़ाद। किससे? ब्रिटेन से, 200 साल गुलामी के बाद। और जो है ना 1948 में कौन आज़ाद हो गया? वो हो गया श्रीलंका। कौन आज़ाद हो गया? श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1948। ये सब भी जो है ना वो आप थोड़ा थोड़ा जो है ना याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का बिल्कुल सेकेंड लास्ट यानी एकदम अंतिम से 19 नंबर का सवाल है कि इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो आप मेरा कंसेप्ट बढ़िया सुनिए। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो आपको ज़मीन से डायरेक्ट मिलता हो या फिर ज़मीन में जो काम करने से मिलता है, जैसे मान लो हो गया आपका जगह हो गया धान का रोपाई, गेहूँ, ये सब। द्वितीय क्षेत्र में हमेशा याद रखिएगा कि जो फैक्ट्री में बनता है, जैसे दूध का फैक्ट्री हो गया, और उसका जाके बिस्किट का फैक्ट्री हो गया, लोहा का फैक्ट्री हो गया, ये सब जब भी आएगा द्वितीय में। और तृतीय में आता है सेवा, जिसमें उतना मेहनत का जरूरत नहीं पड़ता, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, ऑनलाइन है। जैसे आप ऑनलाइन किसी का करते हैं तो कुछ क्षेत्र में करते हैं, वो होता है आपका जाकर प्राथमिक, आपका तृतीय क्षेत्र। कौन सा होता है? तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? देखो खनन, चीनी, बैंकिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा खनन, कोयला उला जो जमीन से निकाला जाता है, वो किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक। वो किस क्षेत्र में आता है बोलो? प्राथमिक क्षेत्र। और सेकंड देखो उसके बाद आपका जो ऑप्शंस में ही आपका बहुत सी छिपा हुआ है। ये तो हो गया तुम्हारा जगह प्राइमरी यानी प्राथमिक। चीनी गारंटी है कि फैक्ट्री में बनेगा, तो फैक्ट्री में बनेगा तो ये कौन सा होगा? द्वितीय यानी दूसरा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर बात करें बैंकिंग का, तो बैंकिंग हो जाएगा तुम्हारा जाके तीसरा। क्या होगा? बैंकिंग आ जाएगा तुम्हारा जाके आपका जाके तीसरा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्कुल अगला और एकदम अंतिम सवाल है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? दो सवाल पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि गांधी जी ने कब जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया, गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन शुरू किया? 1920, 1922, 1928, 1911। 1911 से हम लोग याद रखेंगे कि जन गण और मन, रविंद्रनाथ टैगोर को ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में गाया था जन गण मन 1911 में। 1928 में याद रखेंगे साइमन कमीशन। कौन है? साइमन कमीशन भारत आया था। 1922 में असहयोग आंदोलन को जो है ना वो वापस लिया था। क्या लिया था? वापस लिया था। तो एक ही का ऑप्शन बता 1920। तो यानी इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जाके 1920। क्या होगा? 1920। तो देखिए और आप अपना जो है ये जो सवाल जो है यहीं तक ख़त्म होते हैं। आप अपना जांच कीजिए कि आप जो है वो कितना सवाल अभी तक जो है वो कर पाए हैं। अगर आप जो है इसमें से 15 भी कर ले जाते हैं तो आपका जो स्टेमिना जो एकदम बिल्कुल गुड है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे करेंगे। और आपने सारा जवाब जो दीजिए वो दीजिए हमारे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बिल्कुल थैंक यू सो मच।